तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम देखेंगे आईपीसी का सेक्शन 94, भारतीय दंड संहिता की धारा 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। तो दोस्तों इसकी हेडिंग से ही हमें काफ़ी अनुमान लग जाता है कि ये सेक्शन किस बारे में है। तो दोस्तों इसकी हेडिंग कहती है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है, तुम ये कार्य करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की परिस्थिति है, तुम ये कार्य करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति कार्य करता है और वो कौन कौन से कार्य कर सकता है और किन कार्यों के लिए इस सेक्शन में बचाव मिलेगा यदि वो कर देता है, तो वो हम जानेंगे इस सेक्शन में। तो दोस्तों जो ये हमारा सेक्शन है वो इस मैगजीन पर आधारित है, एक्टस मी इनविटू फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, जिसका अर्थ है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। मतलब वही कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको विवश करता है कि आप ये कार्य कर दें, कि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बचाव मिलेगा यदि इस सेक्शन में और जो भी कंडीशन दी गई हैं वो कंडीशन पूरी की गई हैं। दोस्तों यदि हम प्रैक्टिकल वे के एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि हम फिल्म देखते हैं और फिल्म में हमने काफ़ी फिल्मों में बैंक रॉबरी का सीन देखा, जो बैंक में लूट की जाती है उसका हमने सीन फिल्मों में देखा है। तो उसमें भी सेम यही सिचुएशन दिखाई जाती है जो कि इस सेक्शन में बताई गई। उसमें कुछ गुंडे बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर से कहते हैं कि यदि तुमने बैंक का सारा पैसा हमारे बैग में नहीं भरा तो हम तुम्हें तुरंत मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। तो यदि वो बैंक मैनेजर क्या करता है, वो तुरंत उस बैग में पैसा भर देता है। तो दोस्तों उस बैंक मैनेजर को ये पता था कि यदि वो ऐसा कार्य नहीं करता, उस बैग में रुपए नहीं भरता, तो जो लुटेरे हैं जो बैंक रॉबरी करने आए हैं वो उसे जान से मार देते। तो दोस्तों उसे इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव मिलेगा। तो उसे इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव क्यों मिलेगा, उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे इस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स। तो दोस्तों जो इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो कहता है यह कि व्यक्ति ने स्वेच्छा अपने को दबाव के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया हो। जो कहने का मतलब है कि व्यक्ति ने अपने आप को खुद ही ऐसी स्थिति में नहीं डाल लिया हो कि उस पर खुद ही दबाव आने लग जाए। ऐसी स्थिति में उसने अपने आप को खुद ही नहीं डाला हो कि वो डकैतों के बीच में खुद ही जाके चला गया हो। ऐसी स्थिति में उसने अपने आप को खुद नहीं डाला हो। दोस्तों इस एसेंशियल एलिमेंट के संबंध में स्पष्टीकरण एक दिया गया है, वो हम देखते हैं। वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पिटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, तो उसे इस आधार पर इस अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। तो वो खुद ही डाकुओं की टोली में शामिल हो गया कि वो बच सके, डाकुओं के अत्याचार से बच सके, इसलिए वो खुद शामिल हो गया। तो यहाँ पर उसे कोई भी इस सेक्शन के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। उस अपराध के लिए जो उसने कि डाकुओं के साथ मिलकर किया वो उसके लिए दायित्वहीन होगा और उसे उस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। उसे इस सेक्शन का कोई बचाव नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट। तो इसका जो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है वो कहता है जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे तुरंत मृत्यु का भय होना चाहिए। मतलब जब वो ऐसा कार्य कर रहा था तो उसे ऐसी तुरंत मृत्यु का भय होना चाहिए। यदि मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा तो दूसरा व्यक्ति जो ऐसा करने का दबाव बना रहा है वो मुझे तुरंत मार देगा। तो ये उस पर भय होना चाहिए, उसके ऊपर अपनी मृत्यु का भय होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसका थर्ड एसेंशियल एलिमेंट। इसका थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ये कहता है यह कि उस समय किया गया जबकि कर्ता के पास उसे करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। उसके पास और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए
कि वो पुलिस की सहायता ले सके, ऐसा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। उसे पूरी एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि यदि वो ऐसा कार्य नहीं करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तभी इस सेक्शन के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो इसका ये था थर्ड एसेंशियल एलिमेंट। अब देखते हैं इसका फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट। तो दोस्तों जो इसका फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है वो कहता है इस सेक्शन का विस्तार, इस सेक्शन का बचाव तब नहीं मिलेगा जब व्यक्ति ऐसी धमकी के कारण किसी और व्यक्ति की हत्या कर देता है और या मृत्यु दंड से दंडनीय कोई अपराध कर देता है जो राज्य सरकार के विरुद्ध है। तो के लिए और मृत्यु दंड से उन अपराधों के लिए जो राज्य के विरुद्ध हैं, इन दो को छोड़कर वो अन्य कोई भी कार्य कर सकता है जब वो ऐसी स्थिति में है, जब उसे लगता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है यदि वो ऐसा कार्य नहीं करता। लेकिन वो ये दो कार्य नहीं कर सकता है। वो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता है, वो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध जो राज्य के विरुद्ध है वो नहीं कर सकता है। विधि का भी ये सिद्धांत है कि जब आपको अपनी मृत्यु व अन्य व्यक्ति की मृत्यु में चुनाव करना हो तो आप अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे के व्यक्ति की मृत्यु का चुनाव नहीं कर सकते। जब आपको अपनी मृत्यु या अन्य व्यक्ति की मृत्यु का चुनाव करना हो तो केवल आप अपनी मृत्यु का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस सेक्शन में ये चीज़ें शामिल की गई कि आप किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकते और आप ऐसा अपराध नहीं कर सकते जो मृत्यु दंड से दंडनीय है। तो दोस्तों ये थे इसके एसेंशियल एलिमेंट। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण सेकंड, जो कि तत्काल मृत्यु की आशंका के संबंध में है। एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ के संबंध में ये उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक लोहार होता है जिसे कुछ डाकू पकड़ लेते हैं और उसे एक घर पर ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि इस घर का ताला तोड़ो, हमें लूट करनी है, इस घर में डकैती करनी है, इस घर का ताला तोड़ो। और वो उससे कहते हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें हम मार देंगे, या उसे बिना बोले ही उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे मार देंगे यदि मैंने ये कार्य नहीं किया, और वो ऐसा कार्य कर देता है, उससे घर का ताला अपने औजारों से खोल देता है। तो यहाँ पर उसने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया क्योंकि उसे एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ, तत्काल मृत्यु की आशंका थी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण है और जो इस सेक्शन को बहुत अच्छी तरह क्लियर करता है। तो इसमें एक और एसेंशियल बात है वो जानने की है कि जो भय है, जो उसे डर है इंस्टेंट डेथ का, वो उस समय भी अस्तित्व में होना चाहिए जब वो ऐसा कार्य कर रहा था, जब वो चोरी कर रहा था दबाव के कारण या ताला तोड़ रहा था घर का, तो उस समय भी उसके दिमाग में ऐसा डर होना चाहिए। यदि ऐसा डर उस समय नहीं है, उससे पहले था, तो इस सेक्शन के अंतर्गत बचाव नहीं मिलेगा। तो इसके संबंध में हम एक केस देख लेते हैं बच्चन लाल बनाम राज्य का। तो इस बच्चन लाल बनाम राज्य के केस में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की किसी ने हत्या कर ली है। तो जो हत्यारे होते हैं वो उस व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं कि तुम इस लाश को छुपाने में हमारी मदद करो, और उसे ऐसा लगता है उस व्यक्ति को यदि मैं इनकी मदद नहीं करूँगा तो ये ज़रूर मुझे भी मार देंगे, इस बात को दबाने के लिए मुझे भी मार देंगे। इसलिए वो दिखाने के लिए कि मैं इस बात को नहीं खोलूँगा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो वो उस लाश को छुपाने में उन हत्यारों की मदद करता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत उसे बचाव दिया गया क्योंकि उसे तत्काल मृत्यु की आशंका थी, क्योंकि वो हत्या कर चुके थे और उन्हें दूसरी हत्या करने में भी कोई हिचक नहीं होती। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन 94। हम आशा करते हैं आपके ये सेक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन and be continue with us. Thank you very much.